आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में पेश किया 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट। 319 करोड़ 95 लाख रुपए नई योजनाओं और शेष पुरानी योजनाओं पर होगा खर्च। लव जिहाद और पेपर लीक के मामलों में अब अधिकतम आजीवन कारावास और कड़े जुर्माने तक का हुआ प्रावधान कल विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक हुआ पारित। प्रदेश की 11,000 बसों में अब जल्द मिलेगी पार्सल सेवा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने किया दिल्ली की कंपनी से 5 वर्षों का अनुबंध। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। 12,20,992 करोड़ रुपए के इस बजट में राजस्व लेखा व्यय 4,227 करोड़ 94 लाख रुपए और पूंजी लेखा का व्यय 7,981 करोड़ 99 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। कल संसद में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66% है। इसमें 319 करोड़ 95 लाख रुपए नई योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, बाकी धनराशि पुरानी योजनाओं पर खर्च होगी। अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास के लिए 7,500 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग की नई बसों को खरीदने के लिए 1,000 करोड़, अमृत योजना को पूरा करने के लिए 600 करोड़, कौशल विकास की योजना के लिए 200 करोड़ और ग्राम पंचायत से जुड़ी योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अलावा अनुपूरक बजट में माध्यमिक शिक्षा विभाग के 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब के लिए 28 करोड़ 40 लाख रुपए, 1,040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए 66 करोड़ 82 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अनुपूरक बजट में संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़ 90 लाख रुपए, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53 करोड़ 15 लाख रुपए, रोजगार मिशन के लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपए, विधानसभा सचिवालय में डाटा सेंटर नवीनीकरण के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। लव जिहाद के मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के साथ ही अब अवैध मतांतरण के लिए विदेशी फंडिंग से लेकर विभिन्न संस्थाओं की मदद से बड़े पैमाने पर किए जा रहे अपराध पर नकेल कसेगी। इस खेल में शामिल राष्ट्र विरोधी तत्व भी कार्रवाई के दायरे में शामिल होंगे। इस लक्ष्य से कल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 पारित हो गया। संशोधन अधिनियम में छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। इससे पहले तक इसके तहत 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। इसके साथ ही विदेशी फंड्स का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक दुर्बल का धर्म परिवर्तन कराने पर 5 से 14 साल की सजा हो सकती है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह के मामलों में रिश्तेदारों के अलावा कोई भी जानकारी दे सकता है। इसके अलावा विधानसभा में पेपर लीक रोकने को लेकर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 भी पारित हो गया। इसमें अधिकतम आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान सपा की सदस्य डॉक्टर रागिनी सोनकर ने महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर सवाल उठाया। इस पर नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि महिला और बाल सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है।
महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि 2016 की तुलना में दहेज के मामले 2023-24 में 17.5% घटे हैं। बलात्कार के मामलों में 25.30% की कमी आई है। वहीं 2017 से 2024 तक महिला एवं बाल उत्पीड़न के 24,402 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे, उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उधर विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान सपा सदस्यों ने 2 बार वेल में आकर हंगामा किया। पहली बार शून्यकाल में बोलने की अनुमति न मिलने पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सदस्यों के साथ वेल में आ गए। उन्होंने कहा कि ये उनके विशेषाधिकार का हनन है। दूसरी बार कार्य स्थगन के मुद्दे पर सूचना न लिए जाने पर सपा सदस्यों ने वेल में आकर विरोध दर्ज कराया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। परिवहन निगम की बसों में अब जल्द ही लोगों को पार्सल सेवा का लाभ भी मिलने लगेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मेसर्स AVG लॉजिस्टिक लिमिटेड दिल्ली के बीच 5 वर्षों के लिए अनुबंध किया गया है। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए 9 सितंबर 2024 तक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में साधारण और AC बसों को मिलाकर कुल 11,000 बसों का प्रयोग इस सेवा के लिए किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, इटावा, कानपुर और झांसी को शामिल किया गया है, जहां ज़्यादा बुकिंग होने की संभावना है। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को अनुबंध में निहित प्रावधानों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। दक्षिण कोरिया के ओह ए जिन और ली वोन्हो से 16-10 के अंतर से जीतकर मनु और सरबजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय निशानेबाज देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों निशानेबाजों ने शानदार कौशल और टीम वर्क की भावना का प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोनों भारतीय शूटर्स को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप दोनों की इस उपलब्धि से समूचा राष्ट्र हर्षित एवं गर्वित है। नीट यूजी 2024 के लिए काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार काउंसलिंग के लिए पंजीकरण अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। NMC के सचिव डॉक्टर B श्रीनिवास ने कहा कि देश भर के लगभग 710 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1.5 लाख MBBS सीटों के आवंटन के लिए काउंसलिंग होगी। साथ ही आयुष और नर्सिंग सीटों के साथ ही 21,000 BDS सीटों के लिए भी काउंसलिंग होगी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। गरज और चमक के साथ बीती रात से ही हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से छुटकारा मिला है। मौसम विभाग ने आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, अम्बेडकर नगर, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली समेत विभिन्न जनपदों में तेज बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई है। उधर बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण वाराणसी में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। वहीं गंगा आरती का स्थान 20 फीट पीछे कर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में पेश किया 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट। 319 करोड़ 95 लाख रुपए नई योजनाओं और शेष पुरानी योजनाओं पर होगा खर्च। लव जिहाद और पेपर लीक के मामलों में अब अधिकतम आजीवन कारावास और कड़े जुर्माने तक का हुआ प्रावधान। कल विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक हुआ पारित। प्रदेश की 11,000 बसों में अब जल्द मिलेगी पार्सल सेवा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने किया दिल्ली की कंपनी से 5 वर्षों का अनुबंध। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।